हेलो नमस्कार एंड जय जगन्नाथ मोर भाई और भौड़ी मानंको। इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा के उन प्लेसेस को दिखाऊंगा जिसे हमने हमारे 2 दिन के उड़ीसा ट्रिप पर घूमा। हसौद छत्तीसगढ़ से निकलकर हम सराईपाली होते हुए पहुंच गए सबसे पहले उड़ीसा के संबलपुर में, जहां स्थित है वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड, जो महानदी पर बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है। अभी हम जहां पर खड़े हैं उस जगह का नाम है जवाहर मीनार व्यू पॉइंट, जो बना हुआ है हीराकुंड डैम के किनारे पर। यहाँ पर आप गूगल मैप की सहायता से आसानी से पहुँच सकते हैं। रोड्स भी काफ़ी सही हैं। 4 व्हीलर व्हीकल्स के थ्रू यहाँ तक आप आ सकते हैं। डैम के दोनों किनारों पर ऐसे मीनार बनाए गए हैं। एक का नाम है जवाहर मीनार और दूसरा है गांधी मीनार। अभी हम जवाहर मीनार पर चढ़ने वाले हैं। यह मीनार काफ़ी ऊंचा है। इसमें चढ़ने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप संबलपुर आते हैं सिर्फ और सिर्फ हीराकुंड डैम देखने के लिए, तो आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस। यह जगह काफ़ी सुंदर है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। संबलपुर में हीराकुंड डैम देखने के बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन भुवनेश्वर की ओर। अगर आप जुलाई के महीने में आते हैं, जब जगन्नाथ रथ यात्रा का सीज़न चल रहा हो, तब आपको रास्ते में ऐसे कई रथ यात्रा देखने को मिल जाएंगे। यह रथ यात्रा श्री जगन्नाथ भगवान के लिए निकाला जाता है और इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ उड़ीसा आते हैं। भुवनेश्वर पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए, तो हमने सोचा क्यों ना रात कोणार्क में स्थित सन टेम्पल के पास गुजारी जाए, ताकि सुबह सुबह हम सन टेम्पल घूम सकें। सुबह होते ही हम तैयार होकर निकल गए कोणार्क टेम्पल की ओर। कोणार्क टेम्पल पहुंचते ही बारिश शुरू होने लगी, इसलिए हमें अम्ब्रेला लेना पड़ा रेंट में। मेन गेट से एंटर करने के बाद एक लंबा सा रास्ता मिलेगा, जिसके लेफ्ट साइड में आपको उड़िया में अर्क क्षेत्र लिखा हुआ एक बिल्डिंग मिलेगा, जो एक म्यूज़ियम है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ, अवशेष, कलाकृतियाँ इत्यादि मिल जाएंगी, जो इस मंदिर के आसपास मिले थे। यहाँ के लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा, 20 से 25 रुपये पर पर्सन लगता है। इस म्यूज़ियम के अंदर में ही आपको एक इंडोर ऑडिटोरियम मिल जाएगा, जहां शॉर्ट मूवीज़ के थ्रू कोणार्क टेम्पल के इतिहास को दर्शाया जाता है। इसके अंदर जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं लेना होता, ये म्यूज़ियम के टिकट के साथ ही इंक्लूड होते हैं। म्यूज़ियम के बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए हमें कुछ देर तक म्यूज़ियम के अंदर ही इंतज़ार करना पड़ा। जब बारिश कम हुआ तब हम फिर से छाता लेकर बाहर टेम्पल की ओर निकल पड़े। कोणार्क टेम्पल घूमने के बाद हम चंद्रभागा बीच गए, जो कोणार्क टेम्पल से थोड़े ही दूर पर है। वहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। कोणार्क टेम्पल एंड पुरी बीच की दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर की है। इस बीच में पुरी से कम भीड़ होती है, मगर जब आप कोणार्क टेम्पल आते हैं तब आपको चंद्रभागा भी आना चाहिए, जहाँ बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल सकता है। चंद्रभागा बीच में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जगन्नाथपुरी की ओर आगे बढ़े।
वहाँ पहुंचकर हमने ऐसे होटल में रूम बुक किया जो पुरी बीच के सबसे करीब था। फिर रूम बुक करने के बाद हम पैदल चलते चलते ही पुरी बीच तक गए। फिर वहाँ हमने हमारे जीवन में समुद्र के किनारे नहाने का पहला अनुभव प्राप्त किया। पुरी बीच में नहाने के बाद हम वापस रूम गए। फिर हम फ्रेश होकर और लंच करने के बाद श्री जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करने और उनके रथ यात्रा में शामिल होने के लिए निकल गए। रथ यात्रा के दौरान वीडियो बना पाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इसलिए ज़्यादा क्लिप्स नहीं है मेरे पास इससे रिलेटेड। अगले दिन सुबह हम पुरी से निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री साखी गोपाल मंदिर की ओर। करीब 50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम साखी गोपाल के मंदिर में पहुंच गए। लोगों का कहना है कि यदि आप श्री जगन्नाथ धाम आते हैं और साखी गोपाल का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका यात्रा सफल नहीं माना जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है या तो मुझे भी नहीं पता, मगर एक नई बात मुझे जानने को मिला कि किसी किसी भगवान के आशीर्वाद का रेट फिक्स होता है। जैसे कि अगर वो बोल रहे हैं 500 रुपये, तो अगर आप उससे कम देते हो तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। साखी गोपाल के दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुंच गए लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से ही इसका व्यू मैं दिखा सकता हूं। लिंगराज मंदिर के दर्शन के बाद हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द उड़ीसा ट्रिप वाज ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ये गुफाएं भी भुवनेश्वर में ही है। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के शौकीन हैं तो जैन मॉन्क्स के लिए बनाए गए इस केव्स को देखने के लिए ज़रूर आएँ। ये करीब 2000 साल पुरानी मानी जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये उड़ीसा का ट्रिप एंड होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।